दोस्तों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरन चंद टंडन तथा डॉक्टर मुनीश शर्मा द्वारा लिखित यह पुस्तक है। आज अब हम इसका तीसरा भाग लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो आज इसका जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 1913 में। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ है? तो 1900 ईस्वी में। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला है? तो 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1900 में। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्नलिखित में से थे? तो है श्याम सुंदर दास। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरिक चाणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नागरिक चाणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा कहाँ स्थापित की गई है? तो प्रयाग में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्नेही किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है? निबंध। सबसे पहल किसमें प्रकाशित हुआ है? तो सरस्वती में। कवि और कविता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग में भारतेंद्र प्रगेंद्र की उपाधि से किस कवि को द्विवेदी युग में भारतेंद्र प्रगेंद्र की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः असंयोग पूर्ण कविता लिखते थे? नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो वैश्वोपकारक। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो भारत भारती। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? तो 3। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो श्रीधर पाठक। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो चिरगांव झांसी। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। धराधर धावन शीर्षक से कालिदासकृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं? गया प्रसाद शुक्ल। हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शर्मा शंकर। किसने लिखा है? किसकी पंक्तियाँ है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। सरगो नगरक ठिकाना नाही कविता किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक। स्वदेश कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त। द्वापर मैथिली शरण गुप्त। मिलन राम नरेश त्रिपाठी। झंकार मैथिली शरण गुप्त। प्रवासी राम नरेश त्रिपाठी। पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक। रस कलश हरिऔध। भारतोत्थान श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो प्रियप्रवास। प्रियप्रवास में किसकी कथा है? तो कृष्ण की। प्रियप्रवास की भाषा है खड़ी बोली। रस कलश किस भाषा में रचा गया है? तो ब्रज भाषा में। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? उर्मिला। अबला जीवन हाय
तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। पंक्तियाँ किसकी है? तो महर्षि क्षणगुप्त की है। महर्षि क्षणगुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो हर गीतिका। भैंस भवानी के तब सेवा लागेन करब पढ़ब गा छूट, बटुअन दूध दुहन इन हाथन, धार कबहू न दुहत में टूट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महर्षि क्षणगुप्त के गुरु थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। स्वप्न खंडकाव्य के रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? तो भारत भारती। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया? तो महर्षि क्षणगुप्त ने। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है तो पद्मधर पाठक। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियां हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो बाबू गुलाब राय। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये किस काव्य रचना से उद्धृत पंक्तियां हैं? तो साकेत। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदवादी कवि नहीं है? तो हरिऔध। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया है? 1903 से 1920 तक। कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उमर खय्याम की रुबाइयों के रचनाकार हैं महर्षि क्षणगुप्त, है ना। मॉडल भागिनी किसकी अनुदित रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? तो काव्य। हिमकृतनी कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कामनी किसका काव्य संग्रह? रामनरेश त्रिपाठी। पंचवटी किसका काव्य प्रबंध काव्य है? तो महर्षि क्षणगुप्त। नहुस काव्य के रचनाकार हैं महर्षि क्षणगुप्त। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं महर्षि क्षणगुप्त। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध की। सुमन की काव्य रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महर्षि क्षणगुप्त जी के खंडकाव्यों की संख्या कितनी है? 19। महर्षि क्षणगुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1964 में। महर्षि क्षणगुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, राम भक्त। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। महर्षि क्षणगुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। महर्षि क्षणगुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है ना। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है। इसमें मुकुटधर पांडे लिखा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? रामचंद्र वर्मा। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? तो व्याकरण। श्री दामा नाटक के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है नाटक। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1917 में। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? मिश्रबंधु। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो नाटक से। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? तो बद्रीनाथ भट्ट। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? देवकीनंद खत्री। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ है? तो सरस्वती। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1900 में। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी है तो है इंदुमती। कौन सी कहानी है? तो इंदुमती। ठीक है। नेक्स्ट है 11 बार का समय। कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो है जयशंकर प्रसाद।
किस कहानियों का संग्रह है? जयशंकर प्रसाद। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं? तो प्रेमचंद की है। चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी है सौद। प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ किस लेखक की हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की समकालीन कहानी नहीं है तो विष्णु प्रभाकर। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? सुदर्शन। झलमला कहानी के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित निकलता था? तो काशी से। कहाँ से निकलता था? तो काशी से। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? काशी से। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई है? तो हिंदी गल्पमाला। राखी बंध भाई कहानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। मौत प्रेमचंद्र की सौत कहानी का प्रकाशन हुआ है 1920 में। प्रेमचंद का जन्म हुआ है लमही में। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो 1880 में। सरोज सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो प्रेमचंद। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का रचयिता है हरिऔध। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं तो है देवकीनंदन खत्री। देवरानी जेठानी कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं रामलाल वर्मा। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक थे तो रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? तो गोपाल राय। भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार है सिद्धाराम फिल्लौरी। अधिकिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा। उपन्यास पत्रिका के संपादक है किशोरीलाल गोस्वामी। किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो परीक्षा गुरु को। कहानी कला किसका निबंध है? प्रसाद का है। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1909 में। प्रवास में क्रिस के किस रूप को उभारा गया है? तो लोक रक्षक। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र। निबंध का जन्म और नामकरण ऐसे किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है? तो मानतेन। हिंदी का निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है? तो मानते हैं। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो गोविंद नारायण मिश्र ने। सरदार पूर्ण सिंह के कुल कितने निबंध हैं? तो 6। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? तो है बाल मुकुंद गुप्त की। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? तो भारत मित्र में। अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की विशेषता है? तो निबंध में। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो माधव प्रसाद मिश्र। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। शिशम का चिट्ठा के व्यंग्य लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? लॉर्ड कर्जन। आचरण की सभ्यता निबंध किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। सुता पधारे जनकस दंड निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो माधव प्रसाद मिश्र। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्नलिखित में से कौन से निबंध प्रसिद्ध हैं? पदम सिंह शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? नागरिक चौड़ी पत्रिका। कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? सरस्वती। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो है रामचंद्र शुक्ल की। मारे मोहि कुठाव निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का। पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान किस वर्ष हुआ है? तो 1938 में। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध
किसकी निबंध रचना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है अध्यापक पूर्ण सिंह। तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो पदम सिंह शर्मा। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है तो है राम नरेश त्रिपाठी। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं हरिऔध। रसक रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अखबार चुनार के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। निबंध शब्द सागर के संपादक हैं तो श्याम सुंदर दास। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है श्रीधर पाठक की। गंगा अवतरण किसकी काव्य रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। समालोचक के संपादक थे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिहारी और विजय देवनारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया है तो पदम सिंह शर्मा। मिश्रबंधुओं के प्रिय कवि हैं तो देव। पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं बिहारी। निम्न में से कौन अपने समय के कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था हरिऔध। आलोचक समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था जयपुर से। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्रबंधु। अन्वेषण और अनुसंधान आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है तो नागरिक चारणी पत्रिका। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है अर्धकथा। आत्मकथा के लेखक कौन है बनारसी दास जैन। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है तो अंबिका दत्त व्यास। बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रावृत्त है देवकी नंदन खत्री। मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ये खोल किसकी पंक्ति है तो बनारसी दास जैन की है। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है तो मेरी आत्मकहानी। यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है धीरेन्द्र वर्मा। अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास। अभ्युदय के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी तो काशी से। प्रताप पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षक कवि कौन माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान है काशी। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है तो समाज सेविका का। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ है ना।